हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है नेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के वाईटी प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको बैक टू बैक क्लासेस मिल रही हैं। वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो या आपकी तैयारी से संबंधित कोई भी सेक्शन हो, सारे सेक्शन को कवर कर रही है हमारी टीम। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि आप भी इनको फॉलो करें। अगर आपको कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पे इससे बेहतर किया जा सकता है या यहाँ पे संशोधन की गुंजाइश हो, आप कमेंट करें। आपके कमेंट हम हाईली पूरी तरीके से, आपकी कमेंट ही हमारे लिए सुझाव है, आपकी कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आप एक छोटा सा एफर्ट आपका हमें मोटिवेट करना है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम लोग अभी एनालॉजी स्टार्ट के रखे हैं और एनालॉजी पढ़ रहे हैं। एनालॉजी जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों की एक क्लास हुई है जिसमें हम लोगों ने अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी किया है। अब आज जो है नंबर बेस्ड एनालॉजी करेंगे। जब भी हम नंबर बेस्ड एनालॉजी करेंगे तो कॉन्सेप्ट सेम होगा कि जो एनालॉजी एमसीक्यू ऑफ नंबर बेस्ड, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो जैसे हमारा एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट चलता था, लाइक पहले का संबंध दूसरे से, तो दूसरे का संबंध जैसे पहले से था उसी टाइप से तीसरे का संबंध चौथे से होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो एक इजी क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, अगर हम देखें यहाँ पे तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया और उसी बेस पे क्वेश्चन बनाया गया। वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे शो किया गया 9143। पहले में क्या शो किया गया 9143 9143 बिकम 9963। अब यहां पे अगर हम बात करें 9143 को ऐड करें, 9 1 10, 10 4 14, 14 3 17। अब यहां पे दूसरे को अगर हम देखें, यहां पे दूसरे सेक्शन को, तो 6731 को हम ऐड करते हैं, 7 6 13, 13 3 16, 16 1 17। यानी क्या मिला, इसका ऐड हमें 17 मिला और इसका भी ऐड हमें 17 मिला। अब इसको ऐड करते हैं, 9 दूना 18, 18 और 8 24, 24 3 27। तो अब हमें यहां पे ऐड जो होना चाहिए 27 होना चाहिए। अब उस अकॉर्डिंग से हम ऑप्शन ढूंढते हैं किसका ऐड 27 है। तो अगर हम बात करें पहले का, तो 3 1 4, 4 6 10, 10 8 18, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ वांट टू मूव ऑन ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 3 18, 18 5 23, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हुआ। ऑप्शन 3 पे आते हैं, 9 8 17, 17 6 23, 23 4 27। इट मीन्स राइट ऑप्शन इज 8 9 6 4। एक बार फिर से ऐड करेंगे, 9 8 17, 17 6 23, 23 4 27। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है 27। हुआ कैसे, बड़े बड़े नंबर थे, हमें देखा और उनको सॉल्व कैसे किया, सबका ऐड 17, पहले का ऐड 17 था, दूसरे का ऐड 27। तो पहले का ऐड 17 इससे मैच कर गया, 27 इससे मैच किया और इसका सोल्यूशन ऐसे करेंगे। नाउ वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन जिसका नाम है सेकंड क्वेश्चन, और 4 5 6 इज रिलेटेड टू 15 देन दिस। अब हम देखें, अगर इस क्वेश्चन को गौर करें तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, वो क्या कि 15 का मल्टीपल कभी 456 नहीं हो सकता। तो अब हम वही कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे उसको यूज करेंगे और यहां सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। करते हैं, देखिए 5 4 9 और 6, 5 4 9 और 6 15, इसका जोड़ कितना आया 15। वैसे इसको जोड़ेंगे 8 7 15, 15 9 24, 8 7 15, 15 9 24, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड। आप इन तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आप इन इजी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब अगर आप बात करें आसान हो तो आगे की ओर बढ़े हम। अगला क्वेश्चन भी आसान सा है, उसमें 381 को 160 लिखा गया है। वैसे ही हमें 478 को क्या लिखा जाए, ध्यान देंगे आसानी से। अगर हम बात करें 3 से लेके, अगर हम बात करें 3 से लेके 2 तो -2 हो गया, 8 से लेके 6 -2 हुआ, और 1 से लेके 0 यानी -1 हुआ। यानी पहले दो लेटर में -2, मतलब 3 से 1 -2, 8 से 6 -2
और 1 से 0 यानी -2। वही सेम फेनोमेना अगले वाली स्टेप में लगा देंगे। 4 से -2 आप करोगे क्या आएगा 2, 7 से -2 आप करोगे तो क्या आएगा 5, 8 से -1 आप करोगे तो क्या आ जाएगा 7। 2, 5, 7 ऑप्शन कौन सा है? पहला है क्या? नहीं। तीसरा है क्या? नहीं। दूसरा है क्या? नहीं। 2, 5, 7 इज बी आंसर, मतलब तीसरे क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन होता है। क्वेश्चन देखिए ये आसान होता है, आप अप्रोच कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है। यहां ना कोई फॉर्मूला लगता है, ना कोई सिंपल एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है। यहां पे आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, आपको देखना होता है डिजिट से ही डिजिट की ओर बढ़ना होता है, वहीं से आप आंसर निकाल पाओगे। इसको थोड़ा समझना और सॉल्व करना कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और आप क्वेश्चन को टैकल करना स्टार्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 20/2 प्लस 1 क्या आ गया 11 आया। 20/2 करोगे आप 10, 10 प्लस 1 11, देन 11 आ गया। वैसे ही आपको क्या करना है 102/2 प्लस 1 51 प्लस 1 52, योर आंसर इज 52। क्लियर है गाइस? ये एक इजी क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चन को देख के फिट करना स्टार्ट कर दोगे, बस यू नीड टू प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगला ध्यान देंगे और बताएंगे हमें क्या आंसर हो सकता है। डिजिट देखिए, कुछ डिजिट देख के आपको मतलब सोच पा रहे होगे। मैंने पहले ही कहा था जो लोग रीजनिंग और मैथ पढ़ रहे हैं या रीजनिंग और क्वांट पढ़ रहे हैं उनके लिए मस्ट होता है 30 तक का एटलीस्ट स्क्वायर और 20 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। यहां देखेंगे अगर 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। अब भाई अगर आपको 14 का स्क्वायर नहीं आता, 7 का स्क्वायर नहीं आता, तो ये एक नई समस्या है आपके लिए, जिसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो एक क्लास में मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। स्क्वायर आपको आना चाहिए। अब देखो ये 6 का स्क्वायर था तो यहाँ 12 का स्क्वायर लिया गया, यानी इसके दूने का स्क्वायर ले लिया गया। यहाँ 7 का स्क्वायर है तो 7 का दूना 14, 14 का स्क्वायर यहाँ लेंगे 196 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। अब यहां देखिए ना हमको कुछ करना है ना कुछ समझना है, सिंपल क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखते हैं। देखिए 416 614, 416 बिकम 416 बिकम व्हाट, देखते हैं क्या हुआ। 416 बिकम 614, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, लास्ट वाला फर्स्ट वाला लास्ट, मिडिल वाला सेम। यहां देखते हैं 384, यहां हमें मिडिल का पोजीशन नहीं चेंज करना है, यहां चेंज हो गया, ये गलत है। यहां हमें मिडिल का पोजीशन नहीं चेंज करना था, यहां चेंज हो गया, गलत है। यहां हमें मिडिल का पोजीशन नहीं चेंज करना था, चेंज हो गया, गलत है। इट मींस राइट ऑप्शन क्या है 286 से 682 हो गया, 682 हो गया, ये आपका राइट आंसर है। ये सारा सिंपल क्वेश्चन है जो आप जनरल कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। मैं आप लोगों की साइड से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इतने इनफ स्मार्ट हो कि इन साइड के क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनको देखें, वीडियो की हेल्प से आसानी से सॉल्व करें। अब यहां देखिए मैं बोला था आपको क्या कि आपको 20 नहीं, अगर 20 तक याद है तो भी चलेगा, 20 तक का क्यूब 30 तक का वर्ग, यानी 20 तक का क्यूब और 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब यहां देखिए अगर 11 का स्क्वायर बात करें, यहां मैं करता ही हूं, 11 गुणे 11 आप करोगे तो इट गिव्स 121, सॉरी 11 गुणे 11 आप करोगे तो इट गिव्स 121। अब 121 में आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 11 का
तो 1331 आ जाएगा। यानी ये क्या हुआ फाइनली, 11 का ये क्यूब है। अब बात आती है कि अगला मुझे चेक करना है कैसे किसका क्यूब चेक करेंगे। अब ये 13 का क्यूब है कि नहीं, शॉर्टकट में बताऊं, जब भी आप 13 का वर्क करोगे तो लास्ट में 9 आएगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 27। ये नहीं हो सकता आपका। अब ये आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज एक एक मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, आपका टाइम इतना निकल जाएगा कि आपको बाकी आसान क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। यहां 10 का क्यूब आप करना, 1000 मिल जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 करोगे आप, एक के आगे 3 शून्य, यानी 10,000। आपका राइट ऑप्शन बी हो गया। आप आसानी से इन क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। अगला क्वेश्चन है 135 गिव्स 27। ध्यान से देखें और आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ। अगर 27 का हम 5 बार मल्टीप्लाई करें, 27 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 135 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो उसी टाइप से हमें देखना है कौन 5 टाइम्स मल्टीपल ऑफ सेम नंबर। तो अगर यहां पे आपको चेक करने का डाउट हो तो मैं चेक करा देता हूं। 27 गुणे 5, 7 पच्चे 35, कैरी आया 3, 5 दूना 10, 3 13, 135 हुआ। अब यहां से आप चेक करना ये वाला ऑप्शन, 143 पंजे, 5 3 15 5, कैरी आया 1, 5 चौक का 20 और 1 21 हो गया। ये नहीं हो सकता है। यहां पे आप देखेंगे ऑप्शन बी, 7 पच्चे 35 को 5, कैरी आया 3, 5 3 8, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और यहां चेक कर लेंगे हम, हमें नीड है सॉल्व करने की, तो चेक करते हैं। 125 इंटू 5, 5 5 जा 5, कैरी आया 2, 5 2 जा 10, 10 2 12, कैरी आया 2, 5 1 जा 5, 5 1, 625 इज राइट आंसर। आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और नहीं कहीं डाउट आ रहा तो भी कमेंट करें कि यहां पे ऐसे किया जा सकता था जो आपने नहीं किया, या इससे बेहतर ऐसे किया जा सकता है। आपकी कमेंट इनवाइटेड है और उनका ही वेट, वो ही हमारे लिए मोटिवेशन और संशोधन का काम करें। ओके, सो थैंक यू। नाउ टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 14 रिलेटेड टू 450, देन व्हाट रिलेटेड टू व्हाट। इजी सा है। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल यू कैन सॉल्व इट इन स्मार्ट वे। करिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, देखते हैं। होमोलॉजी कितनी बन गया, होमोलॉजी कितनी बन गया, पैटर्न बेस पे बना। 14 से लाना हमें क्या, 450। ध्यान देंगे, अगर 14 प्लस 1 का वर्ग हम कर दें तो कितना आएगा, 250 नहीं 225। गुणे 2 करें हम तो हमें क्या मिलेगा, 450। यानी जो नंबर था +1 और स्क्वायर इंटू 2, नंबर +1 स्क्वायर इंटू 2 करते हैं और देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। और आ रहा है तो कौन सा आ रहा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको सारे ऑप्शन हिट करने पड़ेंगे। करते हैं भाई। पहला ऑप्शन 31 प्लस 1 32, 32 का स्क्वायर आप करेंगे तो 32 गुणे 32 जब आप करोगे तो 4 और 6, ये क्या हो जाएगा, 96। 4 2 समथिंग ये आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा।
ऑप्शन बी चेक करेंगे, वो भी नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी चेक करते हैं। पढ़ाने के लिए बनाना है। 31 इंटू 31, ये हो गया आपका 31, 93, 169, ये भी नहीं है। अब उम्मीद जिसको है उसी को चेक करते हैं। उम्मीद है 18 को होने की, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 18 को होने की एक बार चेक भी कर लेते हैं। 18 और 19, 19 गुणे 19 आप करोगे तो एक बार कर लेते हैं सिंपली, लेकिन होता है 171, यहां होता है 19, यानी 1 और 6, 361। 361 का दूना आप करोगे तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा। 361 गुणे 2 कर लेना आप, जो यहां पे किए हो। 361 गुणे 2 करोगे आपको आ जाएगा 722। 722 इज राइट आंसर। हुआ क्या, हमने नंबर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 क्या हमने किया है, यहां मैं लिख देता हूं। नंबर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2, इस पे ये सॉल्व हुआ है। नंबर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2 पे ये सॉल्व हुआ है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे आपको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगा होगा। आप इसको देख लें, कृपया करके इसको देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनाना एनालॉजी पैटर्न का, ठीक है। ये भी एक कठिन क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत होगी थोड़ी। मैं बोला था आपको कि 30 तक का स्क्वायर, अब 24 का स्क्वायर जिसको सॉल्व याद होगा वो आराम से लगा लेगा। 24 का स्क्वायर बताएं, 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके बताएं कमेंट सेक्शन में। 484 होगा, कितना होगा 484, 576। मैं कर देता हूं यहां 24 गुणे 24, 4 चौका 16, हाथ में आया 1, 4 दूना 8, 1 9, 24 दूना 48, 6 7, 576। 576 में क्या जोड़े कि ये आ जाए। अब देखिए इसको करना क्या है, 24 गुणे 3, 576 प्लस 4 3 12, 6 1 7 72 जोड़ते हैं। 4 3 12, 576। थोड़ा सा रिलेशन में कंफ्यूजन हो रहा है, आ नहीं रहा आंसर। वेट अ मिनट गाइस। गाइस यहां देखिएगा थोड़ा सा इरर है, मिस प्रिंट हो गया या आप कह सकते हैं मिस टाइप हो गया। यू एन हैव अ नॉट रिबूट, यहां पे मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए सॉरी फ्रॉम माय साइड। देखिए यहां पे क्या होगा, ये जो है 48 है, क्या है एक्चुअली 648। अब यहां जब आप करोगे तो 648 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करना आप, तो 8 4 6, यानी मिला क्या हमको, नंबर का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स नंबर का मल्टीपल। नंबर का स्क्वायर प्लस 3 टाइम नंबर का मल्टीपल, ऐसे में आपको करना है इसको, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इट मींस पहला नहीं हो सकता, क्यों, 25 का वर्ग 625 और उसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो 60, यानी ये नहीं होगा। मैंने कॉन्सेप्ट क्या निकाला, एक बार कॉन्सेप्ट लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। नंबर का स्क्वायर प्लस 3 टाइम मल्टीप्लाइड बाय नंबर प्लस कर लेना, यही आपका आंसर है। क्लियर है गाइस? ये हुआ कैसे है, अगला देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 का वर्ग 20 का वर्ग 400 और 400 में 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आप, ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 22 और
26। अब 22 का वर्ग आप जब भी करोगे तो क्या आएगा, आप आसानी से देख लेना, जब भी आएगा लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 आएगा। देखते हैं, मैं वही करता हूं, ये वाला फॉर्मूला यहां लगेगा, मतलब कॉन्सेप्ट लगेगा। 22 का वर्ग करो आप, तो 22 का वर्ग प्लस 3 टाइम 22, तो 22 का वर्ग आप यहां कर लो, नहीं आ रहा तो 22 गुणे 22, 22 दूना 44, यहां करते हैं 22 दूना 44, 22 दूना 44, 4 8 4, यानी 4 8 4 प्लस 66 आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऐड करना आप 0 5 5 550। योर राइट आंसर इज बी, आपको बी वाला राइट आंसर मिल गया। तो घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट समझना है। इतने क्वेश्चन आप लगा ली कि यू आर एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन शॉर्ट टाइम्स। अगला देखते हैं, और अगला सॉल्व करते हैं। अगला भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आसानी से इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जहां से आपको बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना है। यहां देखिए इसका रिलेशन, ये 3 रिलेशन और इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन किससे, यही बताना है। आइए देखते हैं, 13 इंटू 13 माइनस 3, 13 इंटू 13 माइनस 3, तो ये आपको आ गया 13 गुणे 10 बराबर कितना, 130, एक निकल गया। दूसरा करते हैं हम लोग, 15 इंटू 15 माइनस 3, क्या निकल गया है, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 करोगे आप तो 180 आ जाएगा। योर सेकेंड ऑप्शन, मतलब सेकेंड। अब इसके आगे चलना, जब आप इसके आगे चलोगे तो 27 इंटू 27 माइनस 3 करना, जब 27 इंटू 27 माइनस 3 करोगे आप 24 आएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं आ रहा तो आप सिंपल इसका इसमें कर लो, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, 27 दूना 54, 8 0 7, 708, 708। देयर इज नो ऑप्शन इज मैचिंग, कहीं मल्टीप्लीकेशन में गलती हुआ क्या, एक बार आप चेक करें, मेरे साथ मेरा हेल्प करें। यहां क्या है, 27 गुणे 24 हुआ क्योंकि 3 घट गया, तो अब यहां से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 चौक 28। ओ यहां पे मेरे से गलती हुई, नाउ वी हैव टू चेक इट, सॉरी फॉर इट। देखिए 27 गुणे 24 आप करेंगे तो 7 4 जा 28, 8 आया, 2 कैरी हुआ, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 हुआ, फिर यहां पे 7 2 जा 14, 4 2 2 2 जा 4 4 8 5। यहां से क्या आया हमारे पास, यहां से क्या आया मेरे पास, 8 4 6, 8 4 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसमें कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट। वैसे आपको ऐसे लगाना है, जहां पे आपको डाउट हो आप कमेंट में आए करें। यहां पर सिली मिस्टेक थी तो उसको सॉल्व आउट किया गया है और आप इन क्वेश्चन को ऐसे ही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। यहां पे जो ना, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो अगर हम इससे इसमें डिवाइड करें, 192 माइनस 192 डिवाइडेड बाई 24,
कितने टाइम्स जा रहा है? 8 गुना 16 और 8 से 32, मेरे हिसाब से 8 टाइम्स में ये कट गया, यानी -8 आया, 8 टाइम्स में ये कटा। दूसरा वाला चेक करते हैं। 248 डिवाइडेड बाई 31। कुछ नहीं करना, हम डायरेक्टली चेक करेंगे ये 8 बार में कटेगा कि नहीं। 1 8 जा 8, 3 8 जा 24, यानी 8 टाइम्स, -8 टाइम्स। यहां क्या है? -18। तो अब ये माइनस वाले तो होंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वाले होंगे नहीं। तो अब बचा 144, 148, तो 18 थे कितना होता है? 144। अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे, करके भी दिखा दूं भाई। 144 डिवाइडेड बाई 18, तो कितनी बार? -8 टाइम। तो राइट आंसर इज दिस। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारा? 8 रिलेटेड टू 516, 8 रिलेटेड टू 516। तो ध्यान से देखेंगे और इसको बताएंगे कैसे क्या आया। And 6 related to 219. Then 4 related to what? Then 4 related to what? जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि यू हैव टू रिमेंबर या यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर एंड 20 तक का क्यूब। तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, देखते हैं। पहले हम 8 का क्यूब करते हैं। 8 गुड़े 8 गुड़े 8, 8 8 64, 8 8 या 64 गुड़े 8 करेंगे। 8 चौक का 32, 8 संग 48 3 51, 51। अब इतना तो है नहीं, प्लस क्या लिखा है? 8/2, 8/2 मतलब 516 लिखा हुआ है। 8 का क्यूब प्लस हाफ ऑफ 8, 8 का क्यूब प्लस हाफ ऑफ 8। यहां पे करते हैं हम 6 का क्यूब प्लस हाफ ऑफ 6। 6 का क्यूब कितना होता है? अगर डायरेक्ट आपको याद हो तो आप हमें बताएं। 216 प्लस यहां से 3, कितना आ गया भाई मेरे? 219। अब यहां पे चेक करेंगे 4 का क्यूब कितना हुआ? 4 चौक का 16, 16 चौक का 64, 64 प्लस 4 का आधा कितना हुआ? 68। ऑप्शन कौन सा है? यहां वाला। एक बार देखते भी हैं, एक बार सॉल्व भी करते हैं। 4 गुड़े 4 गुड़े 4, ये आपका आया कितना? 64 प्लस 4 का आधा यानी 2, 68। आपका आंसर ये होगा।